वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके और अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे 23 अप्रैल से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनके बारे में, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो भी आपके एग्जामिनेशंस होने वाले आगे उनमें जहाँ जहाँ पे करंट अफेयर्स आता है उन सभी एग्जाम के लिए, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, अदर कोई भी एग्जामिनेशंस हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का अपना थंबनेल पे जो क्वेश्चन लगा है, कोरोना मुक्त पहला राज्य। तो देश का जो आधिकारिक रूप से पहला राज्य कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि एक राज्य जो है देश का वो कोरोना मुक्त है। तो अगर अपने भी घर पे रहें, स्टे होम स्टे सेफ, तो अपना भी राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। तो ये अपने ही कर सकते हैं, अपनों के द्वारा ही किया जा सकता है और इसको कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो घर पे रहें और अपना ख्याल रखें। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स के क्विज वगैरह चाहते हो तो देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लगभग 2200 के करीबन मेंबर्स है अभी और बहुत सारे लोग यहाँ पे जीए के क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक से नहीं हो पा रहा तो आप टेलीग्राम पे जाके ये नाम से आप सर्च कर सकते हो और ये वाला आपको चैनल मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस हाल ही में 22 अप्रैल को मनाया गया, यानी 22 अप्रैल कल मनाया गया था पृथ्वी दिवस। और ये जो पृथ्वी दिवस था ये कौन सा था? 50वां पृथ्वी दिवस था, 50वां पृथ्वी दिवस। और इस पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो इस साल की जो 2020 की थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन थीम थी। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया और कौन सा था? 50वां विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एन कामाकोदी को किस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। देखिए जो एन कामाकोदी है उनको दोबारा से नियुक्त कर दिया गया, यानी उनकी पुनर्नियुक्ति कर दी गई है आरबीआई के द्वारा। एमडी और सीईओ जो इनको बनाया गया है वो बनाया गया है सिटी यूनियन बैंक का, क्योंकि पहले से सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ तो थे, पर इनकी जो कार्यवधि है वो हाल ही में पूर्ण हो रही थी, तो उनको दोबारा से पुनर्नियुक्त कर दिया आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में एन कामाकोदी को। अब जो सिटी यूनियन बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है कुंभकोणम, तमिलनाडु में। कुंभकोणम, तमिलनाडु में सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है और एमडी और सीईओ है एन कामाकोदी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में डेविड ली को किसका सीईओ बनाया गया, यानी डेविड ली जो है उनको इंडिया के अंदर किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? तो डेविड ली को हाल ही में हुवेई इंडिया के नए सीईओ बनाए गए। हुवेई इंडिया के नए सीईओ किसको बनाया गया? डेविड ली को हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में G20 देशों के विश्व कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखिए हाल ही में G20 की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई थी विश्व के जितने भी कृषि मंत्री हैं उनकी, तो इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। सऊदी अरब देश ने इसकी अध्यक्षता की थी। और भारत की तरफ से अगर इसमें प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो वो किया था अपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से, और इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सऊदी अरब ने। अब बात आती है G20 देशों की। तो ये G20 देश होते क्या हैं? आपने बहुत बार सुना होगा। हाल ही में रिसेंटली एक बैठक हुई थी तो उसमें निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था। तो अलग अलग बैठकें हो रही है कि ये G20 देश होते कौन से हैं, तो ये इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो देखिए G20 देश का जो समूह है उसमें ये इतने देश आते हैं, तो इन सभी देशों को मिला के एक G20 समूह बनता है। तो ये नाम आपको इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि G20 देशों में कौन सा देश शामिल है या कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना देश जो है वो G20 में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि G20 देशों का सदस्य भारत है या नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली भारत सदस्य है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, EU। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि क्या G20 देशों का सदस्य पाकिस्तान है? तो पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो ये देश इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिए और इनको रिवीजन कीजिए।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ साझेदारी की? तो हाल ही में जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उन्होंने मास्टर कार्ड जो अमेरिका की कंपनी है उसके साथ साझेदारी की है डेबिट कार्ड बनाने के लिए। यानी डेबिट कार्ड बनाने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसके अध्यक्ष सीईओ कौन है? प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है सतीश गुप्ता। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ प्रेजेंट टाइम पे सतीश गुप्ता, हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर है। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने डेबिट कार्ड के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं साथी ऐप लॉन्च की है? तो ये ऐप लॉन्च की है राजस्थान की सरकार ने। आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजस्थान के स्टैटिक। और आयु एवं सेहत साथी ऐप किसने लॉन्च किया? राजस्थान की सरकार ने। हाल ही में किसने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है? तो हाल ही में अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर जो तैयार किया है वो क्या है? NBRI ने। NBRI संस्था जो है उन्होंने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किए। अब ये NBRI क्या है? यानी NBRI का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था मतलब NBRI। इन्होंने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है हाल ही में। हाल ही में किस नगर निगम ने संयम ऐप लॉन्च की? संयम ऐप जो है वो हाल ही में पुणे नगर निगम ने लॉन्च की है। संयम मोबाइल ऐप जो है वो लोगों को जो कोविड-19 में क्वारंटाइन किए हैं उनके लिए है। तो इनका जो विकास इनको विकसित किया इस ऐप को किसने किया? पुणे नगर निगम ने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीकली और मंथली पीडीएफ का पूरा सब्सक्रिप्शन चाहिए, हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा, बाईलैंग्वेजल होगा, स्टैटिक का होगा, बैंकिंग अवेयरनेस आपको मिलेगी, यानी कंप्लीट जीए का डिस्कशन आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अफेयर क्लाउड्स का, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगर बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ करते हो तो 30 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए हिंदी के अंदर, बैंक, SSC, UPSC, रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर करिए तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे, फुली डिस्कशन होगा उसमें और आपको एकदम फ्री मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया? यानी किस देश ने औषधि उपयोग के लिए जो भांग की खेती होती है उसको वैध घोषित कर दिया, यानी उसको मान्यता दे दी है कि भांग की खेती अब आप कर सकते हो। तो ये ऐसा करने वाला देश कौन सा है? ये देश है लेबनान। लेबनान देश ने हाल ही में औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। और लेबनान की करेंसी क्या है? मुद्रा जो है वो है पाउंड, लेबनानी पाउंड, ये इसकी करेंसी है और इसकी कैपिटल है बेरूत। और औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला कौन सा है? लेबनान। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला राज्य जिसे आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो देश का पहला राज्य जिसे आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है ये कौन सा है? गोवा। गोवा राज्य को हाल ही में आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। वहाँ पे कोई भी कोरोना का पॉजिटिव नहीं पाया गया था, इसलिए उस राज्य को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, गोवा की अगर बात की जाए तो गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। गोवा की कैपिटल पणजी। अगर गोवा के सीएम की बात की जाए तो प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम है। अगर बात की जाए गवर्नर की तो सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर है। गवर्नर, राज्यपाल, गोवा के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कैपिटल क्या है? पणजी। और देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य गोवा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी राज्य इसी तरह से कोरोना मुक्त हो जाए और आपके जो अपने एग्जामिनेशंस बैंकिंग, SSC, रेलवे, यूपीएससी सभी के सभी पोस्टपोन हुए वो जल्दी से जल्दी हो और अपने डेफिनेटली जॉब पाएँ और दोबारा से सभी सिस्टम सही हो जाए, तो इसके लिए आपको अपने घर पे रहना है और कहीं पे नहीं जाना है। स्टे होम, स्टे सेफ। तो जितना हो सके इस चीज़ से बचा जाए क्योंकि इसका बचाव ही उपचार है। तो फ्रेंड्स, ये अपने
स्टेप है अपना कि अपने घर पे रहें, कहीं पे ना जाएं, तो अपने एक भागीदारी बन सकते हैं अपने राज्य को, अपने देश को कोरोना मुक्त बनाने से, जिस तरह से गोवा के लोगों ने अपने राज्य को कोरोना मुक्त बनाया है। तो ये अपने खुद ही कर सकते हैं, तभी ये संभव होगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।